राय जी, आज की इस संगोष्ठी सांस्कृतिक संबंधों की न्यायपूर्ण इटावा मूल्यांकन के विविध आयाम, इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस कार्यक्रम में पधारी आदरणीय श्रीमती श्रुति सिंह जिलाधिकारी महोदय इटावा और इस संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी, अध्यक्ष हिंदी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे इस कार्यक्रम में उपेंद्र नव त्रिपाठी, निदेशक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू बनारस, एवं हमारे मंच पर उपस्थित डॉक्टर कुश चतुर्वेदी, एवं हमारे सामने इस हमारे कार्यक्रम में आज बहुत ही विचित्रता है, परेशानी हो रही है। डॉक्टर महेंद्र सिंह प्राचार्य KKTC इटावा, डॉक्टर राजेश किशोर त्रिपाठी प्राचार्य जनता महाविद्यालय बकेवर, एवं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह प्राचार्य चौधरी शरण सिंह PG कॉलेज डाबरा, एवं हमारे बीच में डॉक्टर संतोष सिंह प्राचार्य पुरानी से पधारे हुए हैं। इसके अलावा हमारे इस संगोष्ठी में जनता महाविद्यालय बकेवर से डॉक्टर MP यादव जी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, इसी प्रकार हमारे KKTC कॉलेज इटावा से प्रोफेसर डॉक्टर पद्मा त्रिपाठी जी, डॉक्टर RS यादव जी, और हमारे इलाहाबाद के मेरा ये बड़ा हमारे मित्र श्री प्रमोद कुमार जी, जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं, श्री इंद्रेश कुमार जी हैं, ये सब हमारे इलाहाबाद के मित्र हैं, श्री विवेक कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके अलावा विभिन्न कॉलेजों से आए हुए सभी विभिन्न प्रोफेसर एवं हमारे महाविद्यालय की सभी छात्राएं, सभी पत्रकार दीर्घा में उपस्थित पत्रकार बंधु एवं महान साहित्यकार हमारे सामने डॉक्टर दिनेश पालीवाल उपस्थित हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार, बहुत हृदय से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में मैं विशेष रूप से हमारी जो जिलाधिकारी महोदया हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे पहले जिलाधिकारी महोदय हमारे इस महाविद्यालय में 1 नवंबर 2021 को बड़ा चुनाव संबंधी प्रोग्राम था, उसमें भी मैं हमारे महाविद्यालय में आई, और चूंकि ये महिला कॉलेज है तो इसलिए मैं समझता हूँ जिलाधिकारी महोदय हमारे महाविद्यालय की छात्राओं को हमेशा प्रेरणा देने के लिए हमारी सभी कार्यक्रमों में उपस्थित होती हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार और आपका अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार से हमारे विशिष्ट अतिथिगण हैं, वो आगरा से चल करके आज आए हुए हैं। आप बहुत बड़े हिंदी के प्रोफेसर हैं और जो आगरा का केंद्रीय हिंदी संस्थान है उसके आप अध्यक्ष हैं। चूँकि मुझे बहुत समय दिया गया है और भी हमारे सामने रखता है, मैं 7-8 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। मुझे बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। आप माननीय जिलाधिकारी और आप जैसे विद्वान व्यक्तियों के बीच में मैं जो ये सेमिनार है उसकी संकल्पना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे बहुत से विद्वान मित्रों ने ये कहा कि सेमिनार का टॉपिक कुछ टेढ़ा रख दिया, तो हमने काम सीधा कर दें। बोले कैसे? हमने इसमें से एक आप न्याय शब्द हटा दीजिए और फिर टॉपिक बहुत सरल हो जाता है। लेकिन जो न्याय शब्द है, गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत है, जो ट्रस्ट है, तो ये ट्रस्ट ही इस पूरे सेमिनार की जान भी है। सांस्कृतिक संबंधों की न्यायपूर्ण, द ट्रस्ट लैंड ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप, वेरियस डायमेंड ऑफ एवोल्यूशन। बहुत से लोगों ने विद्यार्थी क्या साहब इसमें सामग्री नहीं मिलती है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा परिषद ने जब सेमिनार का विषयों का जब चयन किया, तो मैं आपको पुनः बताना चाहता हूँ, ये हमारा सेमिनार बहुत ही यूनिक पाया गया। और इस सेमिनार की जो संकल्पना है और जो
22-20 को सेमिनार के बारे में जानकारी की हुई और ये 8-10 दिनों में डॉक्टर रमाकांत राय ने इस पूरे सेमिनार की अकेले हमारे महाविद्यालय के सदस्यों देर रात रह करके मैं ये तैयारी की है। मैं ये डॉक्टर रमाकांत मैं बीच में कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और ये परीक्षा का समय चल रहा है। आज ये हमारे 2-3 प्राचार्य महोदय वो परीक्षा दे करके परीक्षा की व्यवस्था करके ही आए हैं। और ये हमारा सेमिनार है। आपने एक बहुत अच्छी निज बिन भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। जब तक हम अपनी भाषा अपनी क्षेत्रीय जो मीठ, एक बार चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि आपके जीवन में सबसे अनमोल चीज क्या है, तो उन्होंने कहा था जब वर्षा की ऋतु से जब माटी की बूंद से जो सोनी सोनी जो सुगंध आती है वो मेरे जीवन की सबसे अनमोल चीज है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये हमारा सेमिनार ये हमारी माटी से आने वाली ये जो सोनी सोनी जो खुशबू है उसका ये हमारा सेमिनार है। ये हमारा सेमिनार है इटावा के इतिहास का इष्टकापुरी से लेकर के आज ये हमारी इटावा नगरी में कैसे परिवर्तित हुई। ये सेमिनार है स्वतंत्रता संग्राम के समय इटावा किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र रहा है। ये सेमिनार है इसी जब हमारा 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो जिस प्रकार आज माननीय श्रुति सिंह जिलाधिकारी की कुर्सी पर विराजमान है, उस समय 1897 में यहाँ पर A.O. ह्यूम इटावा के जिलाधिकारी थे। 1955 से उसके बाद वो पुनः 1962 में जिलाधिकारी रहे, 1862 में जिलाधिकारी नियुक्त हुए। और O.M. ह्यूम के बारे में लाला लाजपत राय ने कहा था कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी हैं और उनका हृदय भारत की निर्भरता और दुरुस्तता के लिए रोता है। ये ह्यूम की भारत के प्रति सोच थी और उसी सोच के तहत A.O. ह्यूम ने 1895 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेप्टेम्बर के रूप में की थी। और वो ये ह्यूम है, उन्होंने HUM के आकार पर इटावा में H आकार की उन्होंने बिल्डिंग ह्यूम स्कूल बनाई थी, जो कि आजकल सनातन धर्म इंटर कॉलेज में चल रहा है। ये आकार की बिल्डिंग जिला परिषद की है। ई आकार की बिल्डिंग आप कभी देखिए तो वो कोतवाली है। और M आकार की जो बिल्डिंग है वो तहसील है HUME। ये सेमिनार लोकल से ग्लोबल की यात्रा करने का है। ये सेमिनार लोकल को पहचान करके उसको ग्लोबल से इंटीग्रेट करने का है। और यही हमारे सेमिनार का उद्देश्य है कि हम स्थानीय जो चीजें हैं उनको पहचाने और उस स्थानीयता को ग्लोबलाइजेशन के रूप में कैसे कन्वर्ट करें। ये हमारा मेन जो थीम है हमारे यही। ये सेमिनार है इटावा की माटी में बड़े बड़े रचे गड़े, कब देव की है कब गंग की है। और हमारे बीच में अभी आप लोगों ने उपस्थित होंगे, ये कवि जो हमारे प्रसिद्ध कवि है नीरज दास गोपाल के कृतियों के बखान का है। ये सेमिनार है कि आसफ की जन्मभूमि का जिन्होंने बहुत ही सुपर हिट फिल्म बहुत ही हिट फिल्म मुगले आजम का निर्माण किया था। केवल कक्षा शिक्षा प्राप्त मुगले आजम की जो पिक्चर आई थी तो उसको बनाने में 14 साल लगी थी। उस समय 1952 में ये पिक्चर बनके आई थी, तब ये पिक्चर की लागत 7-8 लाख आती थी। उन्होंने 1.5 करोड़ में ये लागत बनाई थी। तो ऐसे मुगले आजम पिक्चर के निर्माता निर्देशक की ये जन्मभूमि रही है। ये सेमिनार है पचदंडा की अनंत महिमा बखान करने का। मैंने पचदंडा के संदर्भ में मैंने
इसमें अपना पत्र भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। विश्व में पचनंदा ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर 5 नदियाँ का संगम है। इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है, लेकिन पचनंदा में वो है 5 नदियाँ मिलती हैं। चंबल और यमुना नदी घरेली मिलती है, उसके बाद कुंवारी नदी, पौंज नदी और सिंधु नदी सब मिलकर के पचनंदा में 5 नदियाँ मिलती हैं। ये पचनंदा का अगर वहां पर एक बांध बना दिया जाए तो मैं समझता हूँ ये पचनंदा विश्व का सबसे बड़ा एक तीर्थ स्थल होगा और एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। ये सेमिनार है चंबल की घाटी की विविधता को संरक्षण करने का, ये सेमिनार है चंबल की घाटी को स्थापित करने का है। आपने देखा होगा चंबल घाटी के किनारे हमारा जो इटावा सफारी 2012 से 2017 तक स्थापित किया गया है। इनमें अनेक सफारी स्थापित की गई है और ये मुझे ये जानकर के बहुत खुशी हो रही है कि हमारे अनेक जो आगरा में ताजमहल देखने वाले टूरिस्ट आते हैं, ये हम उनको 10% भी अगर हम इटावा सफारी की तरफ मोड़ पाए तो हमारे जिले के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा कि टूरिस्ट क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर मिलते हैं। ये सेमिनार है प्रेम शंकर, न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्ता का, जिन्होंने इटावा हिंदी सेवा निधि की स्थापना करके प्रतिवर्ष हिंदी का बहुत भव्य आयोजन होता है। और ये सेमिनार है इटावा की निवास का जो 2010 से लगातार निवास बन रही है। और ये सेमिनार का विषय उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका संस्थान सैफई का, ये गरीबों का ये बहुत बड़ा वो कहा जाता है। और ये सेमिनार है हमारे इस कॉलेज का, क्योंकि हमारा कॉलेज भी इस सेमिनार को आयोजित कर रहा है। और ये हमारी कॉलेज की स्थापना 1988 में स्थापित हुई। इससे पहले हम लगातार सेमिनार करते आ रहे हैं। ये हमारे कॉलेज का 10 और 11वां सेमिनार है। इसी साल हमने जो सेमिनार किया था डायमेंशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ए ग्लोबल अप्रोच, तो मैं आप सभी लोगों को बताते हुए बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमने उस सेमिनार को बिल्कुल अंतिम परिणति तक पहुंचाया है। और उसके जो लेख हैं वो हमने IBNO के साथ प्रकाशित की है। और ये हमारे साथ डॉक्टर जयदेवी ने ये सेमिनार किया था। और उसी विविधता के साथ, उसी आशा के साथ मैं ये सेमिनार उन्हें मैं आपको ये प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें बहुत चीजें रह गई हैं। हमारे इटावा जिले की जनसांख्यिकी और समाजशास्त्री विशेषण क्या रखा जाए, हमारे जिले का आर्थिक विकास क्या है, मतलब सो मैनी टाइम हमारे विशेष हो सकते हैं। जैसे हर अनंत हर कथा अनंता, तो मैं अपनी बात एक लाइनों के साथ मैं 2 लाइनें कहकर के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। वो गाना है पूर्व और पश्चिम का। इतनी ममता नदियों को भी नहीं जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत कहाँ के गाता हूँ, मैं एटा का रहने वाला की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की। इसी साथ में अंत मेरा निवेदन ये है, यहाँ जिलाधिकारी महोदय उपस्थित हैं, मैं उनसे बहुत ही निवेदन करूंगा कि मैं आपके जिलाधिकारी पद पर होते हुए पचनंदा का एक बात बन जाए तो ये इटावा जिले के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। जय हिंद, जय भारत।